हमारा गठबंधन आरजेडी से है, मुकेश सहनी जी की पार्टी से है, लेफ्ट पार्टियां से है। हार में इस बार महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कांग्रेस पार्टी आरजेडी की पार्टी 225 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर विरोध में तो डंके की चोट पर विरोध में, समर्थन में तो डंके की चोट पर समर्थन में। कांग्रेस और राजद का गठबंधन टूट है। हम 25 का चुनाव गठबंधन में लड़ रहे हैं, ये एकदम क्लियर है। लालू जी का राज जब सामंतवाद के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई थी तो आपको जंगल राज दिखता है। अगर ये जंगल राज था तो बिहार की जनता को जंगल राज पसंद है। मोदी जी कहां थे जब बीपीएससी का छात्र लाठी खा रहा था? तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी की पार्टी कहां थी? दोनों उप मुख्यमंत्री कहां था? बीपीएससी का छात्र लाठी खा रहा था तो कांग्रेस पार्टी के लोग, महागठबंधन के लोग वहां मौजूद थे। तेजस्वी प्रसाद यादव वहां मौजूद था, सूरज यादव वहां मौजूद था, अखिलेश प्रसाद सिंह वहां मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के लोग वहां मौजूद थे। मोदी जी कहां थे भैया? राहुल गांधी वहां मौजूद था, मोदी जी कहां थे? नीतीश कुमार जी कहां थे? दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। क्या आरजेडी और कांग्रेस साथ में मिलकर लड़ेगी? क्योंकि सीट बंटवारों को लेकर उथल पुथल मच चुका है हर पार्टियों में। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि 70 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे। इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विशाल यादव है। क्या बोलिएगा, कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टी के द्वारा बोला जा रहा है 70 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 2020 के पता ही है परिणाम क्या हुए थे। आपने इतने सीटों पर लड़ा लेकिन परिणाम उसके अनुसार आया नहीं था। देखिए, कांग्रेस पार्टी सीट पे नहीं, जीत पर लड़ेगी। हम इस बार चुनाव जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बिहार की सभी 243 सीट पर तैयारी कर रही है। हमारा गठबंधन आरजेडी से है, मुकेश सहनी जी की पार्टी से है, लेफ्ट पार्टियां से है। हम लोग मिल बैठकर तय कर लेंगे कि हमारी पार्टी कितनी पर लड़ेगी, आरजेडी कितनी पर लड़ेगी और हमारे गठबंधन की पार्टियां कितनी पर लड़ेगी। हमारा जो सिंबल मिलेगा, हमारा जो सीट मिलेगा, हम उस पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे और बाकी सीटों पर अपने गठबंधन के लोगों को मजबूती से सहयोग करने का काम करेंगे। और बिहार में इस बार महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कांग्रेस पार्टी आरजेडी की पार्टी 225 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जहाँ ये भी दावा है कि 2010 में आपने अकेले लड़ने का निर्णय लिया था, लड़ा भी, लेकिन आज तक अभी तक जितना अभी तक आपका रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, आपने 30 सीट से अभी तक उसके पार नहीं किया है। क्या लग रहा है इतना सीटों लेके फायदा है कुछ? अरे भाई, एक रिकॉर्ड की बात कर रहे, एक समय ऐसा था कि पूरे देश में कांग्रेस ही था, भूल गए क्या? बिहार में उस तरह का दिखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, ठीक है, 2010 के समय क्या था नहीं था वो अलग बात है, हर लोग अलग लड़ता है। अरे जदयू के खिलाफ चिराग पासवान जी हल्ला कर रहे थे कि नहीं करते 15-20 के चुनाव में? जहां जदयू वहीं पर चिराग पासवान कह रहे थे गठबंधन में भी है लेकिन नीतीश जी का विरोध भी। वैसा तो हमारा नहीं था। अगर विरोध में तो डंके की चोट पर विरोध में, समर्थन में तो डंके की चोट पर समर्थन में। कांग्रेस और राजद का गठबंधन टूट है। हम 25 का चुनाव गठबंधन में लड़ रहे हैं, ये एकदम क्लियर है। और हमारी गठबंधन की सरकार 2025 के चुनाव में 225 सीट जीतकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएगी, जनता की कल्याणकारी की सरकार बनने जा रही है। पर आपके प्रभारी तो बोल रहे हैं ए टीम बन के लड़ेंगे चुनाव। नहीं तो दिक्कत क्या है? ए टीम बनना खराब है क्या? तो मुख्यमंत्री चेहरा होंगे तेजस्वी यादव। प्रभारी जी ये कहाँ का कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा? मुख्यमंत्री चेहरा तो भाई चुनाव के बाद ना तय होगा, अभी थोड़ी बता दे। अरे भाई, जब विधायक क्षेत्र जाएंगे, विधायक चुनकर आएंगे, एक विधायक दल की बैठक होगी, विधायक जिसे नेता चुनेगा होगा। हमारे यहाँ थोड़ी पुर्जा वाला सीएम होता है, पर्ची खुला और सीएम बन गया। हमारे यहाँ सभी काम लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। तेजस्वी जी की पार्टी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी गठबंधन का बैठक होगा और गठबंधन जो नेता चुना जाएगा वो बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और अभी विपक्ष के नेता के तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव है तो डंकी चोट पर है। पर नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि 2005 से पहले था, विकास तो हम किए हैं। कहाँ किया? गठबंधन कहाँ करके दिया? नहीं, नीतीश कुमार जी कुछ भी बोल दे रहे हैं, थका हारा मुख्यमंत्री। अब देखिए ना, पटना के सड़कों पर अगर आप 15 साल पुराना गाड़ी चलाएगा तो चालान कट जाएगा, तो फिर 20 साल पुराना मुख्यमंत्री बिहार में कैसे दौड़ेगा? खटारा मुख्यमंत्री, थकाहारा मुख्यमंत्री, लाचार मुख्यमंत्री अब बिहार को नहीं चाहिए। बिहार में एक नौजवान की सरकार और नौजवान वाली मुख्यमंत्री चाहिए जो बिहार को तेज रफ्तार से दौड़ाने का काम करे। और तेज रफ्तार से दौड़ाने का काम एकमात्र नेता वही कर सकता है जो महागठबंधन का नेता, महागठबंधन से उसको मुख्यमंत्री बनाएगा। तो आपको नहीं लगता कि लालू यादव पे हमेशा जो परिवारवाद और जंगल राज का आरोप लगता है, फिर से वही नहीं लगता कि अगर आप जीतते हैं, सरकार में आते हैं तो फिर से वही राज आएगा? नहीं, अगर परिवारवाद और जंगल राज जैसे दो शब्दों को अगर छोड़ दिया जाए तो भाजपा और जदयू के पास कुछ बचा ही नहीं है। वो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। हर बार जंगल राज, हर बार जंगल राज। अरे 5 के चुनाव में भी जंगल राज बोले आप, 10 के चुनाव में भी जंगल राज बोले आप, 15 के चुनाव में भी जंगल राज बोले आप, 20 के चुनाव में भी जंगल राज बोले आप, 25 के चुनाव में भी जंगल राज। आपके राज में क्या हो भैया? अरे आप बताइए कि 5 से 20 साल में आपने क्या किया? ये जिक्र क्यों नहीं करते? बिहार में किस तरह आतंक राज, अफसरशाही राज मचा हुआ, इसमें कोई चर्चा नहीं। लालू जी का राज जब सामंतवाद के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई थी तो आपको जंगल राज दिखता है।
अगर ये जंगल राज था तो बिहार की जनता को जंगल राज पसंद है। अगर पिछड़ों शोषितों वंचितों की आवाज जंगल राज था तो हाँ, हमें जंगल राज ही चाहिए। मोदी जी भी अब चुनाव का, अब समझ रहे हैं इस साल चुनाव है, मोदी जी का भी दौरा इस बार बिहार में अब शुरू हो चुका है, कितना प्रभाव पड़ेगा आप लोग के ऊपर? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मोदी जी आए, बिहार स्वागत करेगा, अतिथि देवो भव, आने से कोई रोका थोड़ी है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि मोदी जी जैसे लोग केवल चुनाव में ही आते हैं बिहार। आप देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद एकमात्र दिन बिहार आया इधर, इसी महीना फरवरी महीने में 24 तारीख को। उसके बाद बिहार क्यों नहीं भैया? राजनीति में एक पक्षी आ गया, साइबेरियन पक्षी। जैसे मौसम में एक पक्षी आता है साइबेरियन पक्षी, मौसम आया तो चल दिया, उस तरह मोदी जी साइबेरियन पक्षी हैं। चुनाव आया तो कुदुक कुदुक के बिहार आएंगे। बताएं, मोदी जी कहां थे जब बीपीएससी का छात्र लाठी काट रहा था? तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी की पार्टी कहां थी? दोनों उप मुख्यमंत्री कहां था? बीपीएससी का छात्र लाठी काटा था तो कांग्रेस पार्टी के लोग, महागठबंधन के लोग वहां मौजूद थे। तेजस्वी प्रसाद यादव वहां मौजूद था, सूरज यादव वहां मौजूद था, अखिलेश प्रसाद सिंह वहां मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के लोग वहां मौजूद थे। मोदी जी कहां थे भैया? राहुल गांधी वहां मौजूद था, मोदी जी कहां थे? नीतीश कुमार जी कहां थे? तो जब आप मलहम लगाने नहीं आइएगा तो जनता आपको वोट भी नहीं देगा। आप तो ठंड में छात्रों को पटना के जेपी गोलंबर पर लाठी चलवा रहे थे, वाटर कैनन चलवा रहे थे, उस समय कांग्रेस के लोग खड़ा थे उनके साथ। और आपका एक डुप्लीकेट नेता बच्चों को पिटवा रहा था। तो उस टाइप के लोग से भी बिहार की जनता को बचना चाहिए। देखिए, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी कांग्रेस प्रवक्ता थे। आप क्या सोचते हैं बिहार का विधानसभा चुनाव को लेकर? कमेंट बॉक्स में राय देकर बताएं अपनी।